Very good morning, dear student. Today we are going to start our new chapter number 4, practical geometry. तो आज हम नया चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आज के चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, एग्जैक्ट क्वाड्रिलेटरल आपका कैसे होगा, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल में इन प्रीवियस क्लास, जैसे मतलब ये क्लास 7th में वी हैव स्टडीड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल विच वाज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट व्हेन ऑफ इट्स एलिमेंट्स वेर नोन। आपने प्रीवियस क्लास में ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया था जब आपको उसके एलिमेंट्स क्या होते थे, नोन होते थे। क्वाड्रिलेटरल आपको इस क्लास में, क्लास 8th में आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल हैज़ 10 एलिमेंट। क्या क्या होते हैं 10 एलिमेंट्स? जिसमें आपकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल यूनिकली विथ 4 एलिमेंट्स नोन। अगर आपको ओनली 4 एलिमेंट्स गिवन हो तो आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। तो कम से कम आपको, अगर आप कोई क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है तो मिनिमम आपको 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए, इस चैप्टर में हम वी शैल लर्न टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल इन द फॉलोइंग केसेस। इस चैप्टर में हम जो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके जो वेरिएशन टाइप्स हैं वो ये हैं। देखिए, पहला, व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन। जब आपका 4 साइड्स और 1 डायगोनल गिवन होगा। दूसरा जो टाइप होगा आपका, व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। जब आपके 3 साइड्स और 2 डायगोनल गिवन होंगे। तीसरा केस देखिए है, व्हेन 4 साइड्स एंड 1 एंगल आर गिवन। जब आपको 4 साइड और 1 एंगल गिवन होगा। और उसके बाद है 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल, 3 साइड और 2 एंगल। और इसके बाद आपका होगा 3 एंगल एंड 2 इंक्लूडेड साइड्स आर गिवन। तो आपको इन जो आपके 5 केसेस दिख रहे हैं, इस 5 केसेस में आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए, बिफोर वी स्टार्टिंग कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल वी शैल ड्रा अ रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टू बी ड्रॉन एंड मार्क द गिवन एलिमेंट्स ऑन द रफ स्केच। जब भी आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले आप एक रफ फिगर ड्रा करेंगे एंड मार्क द एलिमेंट ऑन द रफ स्केच एंड डिवाइड इट इनटू कंस्ट्रक्टिबल ट्रायंगल्स। और इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करना। देन कंस्ट्रक्ट द एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ गिवन एलिमेंट्स स्टेप बाय स्टेप। तो इसके बाद हम 1 बाय 1 केस डिस्कस करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो भी मैंने आपको बताया था कि आपको 5 केसेस के बारे में स्टडी करना है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। जब आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करोगे उसके लिए आपके पास 5 केसेस हैं। तो मैं 1 बाय 1 एक एक केस डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट केस है, कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन लेंथ्स ऑफ 4 साइड्स एंड अ डायगोनल आर गिवन। आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक क्वाड्रिलेटरल जब आपको क्या गिवन हो, 4 साइड गिवन है और एक डायगोनल गिवन हो, तब आपको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू दिखाता हूँ कि कैसे आपको 4 साइड्स और 1 डायगोनल गिवन हो तो कैसे आप एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करोगे। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल में, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ है AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको देखिए 4 साइड की लेंथ, और ये आपको पता है ABCD अगर आपका क्वाड्रिलेटरल होगा तो ये जो आपका है ये क्या है, आपका डायगोनल। ये आपको डायगोनल गिवन है। अब देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है कोई भी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रफ फिगर ड्रा करना है। इस बेसिस पे जो आपको ये साइड गिवन है इसके अकॉर्डिंग एक रफ फिगर ड्रा करना है। सो स्टूडेंट, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रफ स्केच। अगर आप एक रफ स्केच ड्रा, एक डायगोनल हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं चाहे जैसे, ये देखिए आपका B और ये आपका क्या हो गया, ये पॉइंट नंबर D हो गया। अब आपका देखिए एक A है और एक आपका C होगा, मैं मान ले रहा हूँ। अब देखिए, अब DC कितना होगा, CD
6, तो ये 6 हो गया ऐसे रफ। और ये आपका BD कितना है, BC आपका ये हो गया, CD आपका 6, BC आपका है 4, ये 4, और क्या है AD आपका है 3 छोटा सा, और आपका बचा AB आपका है 5, तो ये आपका 5 A3 कुछ इस टाइप का फिगर बन रहा है। ऐसे आप देख सकते हो, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रफ स्केच। ये आपका रफ स्केच है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना होगा तो सबसे पहले आपको एक रफ स्केच बनाना है, उसी पे बेस्ड उसी को आप देख के फिर आप एग्जैक्ट फिगर ड्रा करोगे। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रफ स्केच दैट द डायगोनल BD, जो आपका ये डायगोनल BD है, वो इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। डायगोनल BD डिवाइड्स क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल्स, आपको दिख ही रहा है। ऑल द 3 साइड्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर गिवन। अब आप देखो दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपको क्या है, गिवन है। तो BD आपका 5 सेंटीमीटर। अब देख सकते हो BD आपका एक डायगोनल है। अगर मैं BD को बेस मान के स्टार्ट करता हूँ बनाना, तो देखिए आपको डायगोनल ट्रायंगल इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और जो दोनों पार्ट्स हैं ट्रायंगल के, देखो ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में क्या है, नोन है। आपको दिख गया ना, तो आपका ये बेस होगा। तो अब आपको इसी को बेस मान के आपको फिगर ड्रा करना है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एक साइड में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करता हूँ, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। और इधर मेरा ये आपका रफ स्केच मैं बना देता हूँ यहाँ पे, फिर से वही वाला DB ऐसे कुछ है, फिर ऐसे है, ऐसे EC। तो ये देखिए 6 है, BC आपका कितना है 4, ये 5, ये 5, AD आपका 3। ये रफ स्केच है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायगोनल ड्रा करना है BD। तो ड्रा अ लाइन सेगमेंट, आपको एक डायगोनल ड्रा करना है। ये देखिए BD, ये आपका एक डायगोनल है क्या, BD। ये D और ये आपका B, जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्टेप 1 आपने क्या किया है, स्टेप 1 में आपने क्या किया है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट DB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पहले आपका रफ स्केच में सबसे पहले आपने BD ड्रा किया था, उसके बाद आपने D को एज ए सेंटर लेके ये किया था। आपको अभी जो करना है DC, फिर एक ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, फिर आपको ज्वाइन करना है। तो पहला स्टेप में आपने BD 5 सेंटीमीटर ड्रा कर दिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए अब आप देख लो DC। अब D एज ए सेंटर, आपको D सेंटर लेना है, और रेडियस आपकी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। विद D एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। D को सेंटर, ये आपका सेंटर हो गया। अब रेडियस आपको कंपास लेना है, स्केल में मेजर करना है 6 सेंटीमीटर, और एक आर्क आपको ड्रा करनी है कितने की 6 सेंटीमीटर। तो स्टेप नंबर 2 है। तो देखिए स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया है, विद D एज सेंटर, with D as center, radius 6 centimeter, with D as center, radius 6 centimeter, draw an arc, आपको यही काम करना है। एक बार मैं रफ में आपको समझा दूं। देखिए D को आपने सेंटर लिया, 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की, ठीक है। उसके बाद B एज ए सेंटर, BC कितना 4 सेंटीमीटर की आपने एक आर्क ड्रा की। देखियो दोनों आर्क आपको कहाँ पे कट करें, पॉइंट C। इसके बाद आपने D को C से ज्वाइन कर दिया और B को C से ज्वाइन कर दिया। सेम अब D एज ए सेंटर, C के अपोजिट साइड आपने AD कितना रेडियस 3 सेंटीमीटर लिया और एक आर्क ड्रा किया। सेम ऐसे ही B एज ए सेंटर आपने एक आर्क रेडियस 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा किया। देखना तो ये जहाँ पे दोनों कट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा आपका। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 3 में अब आपको ये ऊपर वाला ट्रायंगल पहले बनाना है। तो B एज ए सेंटर, ये पॉइंट आप C इमेजिन कर लीजिए,
बी एज ए सेंटर, बी आपका सेंटर हो गया, कितनी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, विद बी एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखिए स्टेप नंबर 3, विद डी एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, डी एज ए सेंटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब आपको इस आर्क को क्या करना है, कट करना है, कट कर दिया। ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क, आपने एक आर्क ड्रा कर दिया। अब क्या हो रहा है, ये आर्क देखो, पहली वाली आर्क को आपको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, टू इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क। अब ये प्रीवियस आर्क को क्या कर रही है, आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। ड्रॉन प्रीवियस आर्क, ड्रॉन स्टेप, और कहाँ पे कट कर रही है, एट पॉइंट सी पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो आई होप आपको स्टेप नंबर 3 क्लियर होगा। बी एज ए सेंटर, अब ये डी नहीं होगा आपका, ये बी है, विद बी एज ए सेंटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क ड्रॉन स्टेप 2 एट पॉइंट सी। ओके, इसके बाद आपका स्टेप 4 आ गया। यहाँ तक होने के बाद अब आपको स्टेप 4 में क्या करना है, बी को सी से ज्वाइन करना है और सी को बी से। तो राइट कर लीजिए, ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू सी। अब आपने डी को सी से और बी को सी से ज्वाइन कर लिया। ये देखिए आपने इसको ज्वाइन कर दिया, फिर इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक, ड्रा हो गया। अब आपको सेम जो आपने किया वही आपको काम अब नीचे करना है, फिर से डी एज ए सेंटर। तो देखिए आपको स्टेप नंबर 5 में अब आपको डी एज ए सेंटर, अब आपका नीचे पॉइंट कोई ए होगा, तो ए डी आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, विद डी एज ए सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं राइट करता हूँ स्टेप नंबर 5। फिर उसके बाद आपका देखिए बी को एज ए सेंटर, रेडियस ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, आपको आर्क ड्रा करनी है। तो मैं राइट कर रहा हूँ अगेन डी एज ए सेंटर, अगेन विद डी एज अ सेंटर, अगेन विद डी एज ए सेंटर, आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रा करना है। तो लिखिए एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क on the side of DB opposite to that of C। ये हो गया आपका। अब आपको D को सेंटर लिया आपने, एक आर्क ड्रा किया है एडी 3 सेंटीमीटर का कर लिया। इसके बाद आपका अगला स्टेप स्टेप 6, अब आपको बी एज ए सेंटर लेना है। तो विद बी एज अ सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रा एन अदर आर्क टू इंटरसेक्ट previous arc drawn in step 5
एट पॉइंट ए, एट पॉइंट कर दिया आपने, ये किया आपने 5 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, बी से ए को ज्वाइन करना है और डी से ए को ज्वाइन करना है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए स्टेप नंबर 7 में, ज्वाइन डी टू ए एंड बी टू ए। वो आप ज्वाइन कर लीजिए इसको, देखिए आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ये और ये देखिए। अब आप इसकी मेज़रमेंट को राइट कर दीजिए, तो डी सी डी आपका ये 6 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर। जब भी आप ड्रा करिएगा तुरंत राइट कर लीजिएगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर और ये आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका हेंस ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपने रफ स्केच ड्रा किया। रफ स्केच में आपने देखा कि आपका जो डायगोनल बीडी है वो इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, और जो आपके दोनों ट्रायंगल्स हैं उनकी आपके तीनों साइड्स आपको नोन है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एक बीडी लाइन ड्रा किया, स्टेप 1। इसके बाद आपने डी एज ए सेंटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा किया। फिर सेम बी एज ए सेंटर 4 सेंटीमीटर की आपने एक आर्क ड्रा किया, जो प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट कर रही है, सी पे। अब आपने डी को सी से ज्वाइन कर दिया और सी को बी से ज्वाइन कर दिया। फिर देखिए आपने क्या किया, डी एज ए सेंटर, अगेन डी एज ए सेंटर, आपने डी सेंटर लेके रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, एक आर्क ड्रा किया जो आपके सी के अपोजिट साइड है, जिधर पॉइंट सी है उसके अपोजिट साइड है। इसके बाद आपने बी एज ए सेंटर 5 सेंटीमीटर रेडियस, ड्रा एन आर्क, जो आपकी प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट कर रही है, पॉइंट ए पे कट कर रही है। देन आपने डी को ए से ज्वाइन कर लिया और ए को बी से ज्वाइन कर लिया। तो जो ये आपको क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है ABCD, यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। तो ये था आपका पार्ट ए। अब आप एक क्वेश्चन होमवर्क में राइट कर लीजिए इसी पे बेस्ड। तो आप देखिए होमवर्क का जो क्वेश्चन है सेम यही रहेगा ऐसे ही। तो कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो आपको मैं लेंथ दे रहा हूँ। तो AB आपको एक क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें आपको क्या क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड AC आपका है 7 सेंटीमीटर। ये आपका HW है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CD आपका 5, AD 5.5 एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेम आपको यही प्रोसेस करना है। AC लाइन ड्रा करना है, पहले आप रफ फिगर बना लेना है ऐसे ही। ये आपका AC हो गया। अब आप देखिए एक साइड आपका B होगा, एक साइड आपका D होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आप AB देख लीजिए, A एज ए सेंटर 4 सेंटीमीटर रेडियस, एक आर्क, C एज ए सेंटर 6 सेंटीमीटर रेडियस, ड्रा एन आर्क विच कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट D। आपने A से B को ज्वाइन किया, B को C से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे D पॉइंट है, तो AD आप देख लीजिए कितना है 5.5 सेंटीमीटर की एक आर्क। अब उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर की एक आर्क, जो आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, फिर इनको ज्वाइन कर देना। ये है हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में आप दूसरा टाइप पढ़ेंगे। सो थैंक यू।